नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीडी पब्लिकेशन किताब से करेंट अफेयर पढ़ा हूँ, जो कि आपका वार्षिकांक है फरवरी 2022 से लेकर जनवरी 2022-23 तक। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। कौन क्या कहा, आपके कौन क्या है। आज इसका चैप्टर नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो है छठा वीडियो होगा, ये चैप्टर नंबर 1 का छठा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1। ठीक है, और इसका छठा वीडियो आपका जो है बैंकों के प्रमुख अधिकारी से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और वीडियो नंबर 6। तो केंद्रीय बैंक, तो गवर्नर आपके कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो शक्तिकांत दास है जो कि 25 नंबर के बने हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक है। उप गवर्नर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टी रविशंकर, एम राजेश्वर और राव और महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आपके आरबीआई के सुधा बालाकृष्णन है। ठीक है, तो गवर्नर आपके भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के शक्तिकांत दास 25वें नंबर पे। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई आपके सुधा बालाकृष्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी सीईओ। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी सीईओ, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ चंद्रजीत सिंह अतरा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है आपके स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक के चरणजीत सिंह कतरा और भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, और आपके अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी आपके भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है। ठीक है, तो आपके स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी आपके जो है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है। ठीक है, तो हमने देखा आपका केंद्रीय बैंक के गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। उप गवर्नर रिजर्व बैंक के तो आपके 4 है, एक आपके टीवी रविशंकर है, दूसरे आपके एम राजेश्वर राव है, तीसरे आपके महेश कुमार जैन है और चौथे आपके माइकल देवव्रत पात्रा है। और मुख्य वित्तीय अधिकारी तो आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई के कौन है, तो सुधा बालकृष्णन है। ठीक है, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है चंद्रजीत सिंह अतरा और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक 4 है, तो एक आपके स्वामीनाथन जानकी रमन है, दूसरा आपका अश्विनी के तिवारी, तीसरा आपके आलोक कुमार चौधरी और चौथे आपके जो है चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके जो भी है निदेशक या अध्यक्ष संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के अतुल कुमार दास है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एस राजीव है, केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर है, वेंकट सेंट्रल बैंक के एमडी एंड सीईओ आपके मातम वेंकट है, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल है, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ स्वरूप कुमार शाह है, यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ आपका सोमा कुमार शंकर प्रसाद है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ आपके जो है एमडी एम मनी मेखलाई है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो थे बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के अतुल कुमार दास और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एस राजीव, केनरा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ माता वेंकट राव, इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के स्वरूप कुमार, पंजाब नेशनल बैंक स्वरूप कुमार शाह, पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल, यूको बैंक के सोमा शंकर प्रसाद और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी ए मनी मेखलाई है। ठीक है, तो हमने देखा आपका पूरा बैंक का यहाँ पर। ठीक है, नीचे और कुछ दिया हुआ पढ़ते हैं उसको। तो नोट यहाँ पर लिखा हुआ कुछ आपका इंपॉर्टेंट नोट है। तो 30 अगस्त 2019, तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में और विजया बैंक का और देना बैंक का विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, इसलिए इलाहाबाद बैंक का विलय आपका इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय आपका कैनरा बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक का विलय आपका कैनरा बैंक में और विजया और देना बैंक का विलय तो विजया और
देना बैंक का विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओ। तो निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओ, तो एक्सिस बैंक के आपके सीईओ है अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के सीईओ आपके हैं चंद्रशेखर गौड़, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, इंडसइंड बैंक के सीईओ आपके सुमंत कंठपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट के आपका नंदिता बख्शी, और आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, आईडीएफसी बैंक के महेंद्र शाह है, यस बैंक के आपका प्रशांत कुमार है, और सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोदी है, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीबीबी के जे वेंकट रामू है, धनलक्ष्मी बैंक के जेके शिवन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश है, एमडी एंड सीईओ पेटीएम विजय शेखर शर्मा, और सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के दीपेंद्र सिंह राठौड़ है, अध्यक्ष आपके भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के आपके सीडीबी के एस रमन है, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा है, एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक के हर्ष भूपेंद्र बंगारी, और अध्यक्ष आपके नबार्ड के वी साजी है, अध्यक्ष आपका भारतीय बैंक संघ आईबीए के अतुल कुमार गोयल है, एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के शारदा कुमार भोटा, सीईओ आरबीएल बैंक के तो आपका आर सुब्रमण्यम कुमार, कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक तो मीना हेमचंद, और अध्यक्ष आपका फेडरल बैंक है तो दिलीप चंद्ररंगानी है, और सीईओ आपके फेडरल बैंक के कौन है तो श्याम श्रीनिवासन है, सीईओ आपके एचडीएफसी लाइफ के विभा पाटलाकर है, और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक टीसीबी बैंक के आपके अध्यक्ष जो भी है तो मुरली एम नटराजन है। ठीक है, तो ये आपके निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों का तो अमिताभ चौधरी आपके सीईओ कौन किसके बैंक है तो एक्सिस बैंक के, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के सीईओ, उदय कोटक महिंद्रा बैंक के, सुमंत कंठपालिया सीईओ आपके इंडसइंड बैंक के, नंदिता बख्शी सीईओ बैंक ऑफ वेस्ट, ठीक है बैंक ऑफ वेस्ट के, संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ, महेंद्र शाह आईडीएफसी बैंक के सीईओ, प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ, और एन कामाकोदी सिटी यूनियन बैंक के सीईओ, जे वेंकट रामू आईपीपी भारतीय डाक भुगतान बैंक का सीईओ, जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ, बलदेव प्रकाश सीईओ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, विजय शेखर शर्मा एमडीएन सीईओ पेटीएम, दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपके सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक, एस रमन तो सीडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष है, राकेश शर्मा सीईओ आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के, ठीक है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी तो एक्जिम बैंक के एमडी है। ठीक है, और केबी साजी आपके नबार्ड के अध्यक्ष है, अतुल कुमार गोयल आईबीए भारतीय बैंक संघ के आपके अध्यक्ष है, शारदा कुमार होटा राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी है, और आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीएल बैंक के सीईओ, मीना हेमचंद कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के, दिलीप चंद्ररंगानी अध्यक्ष फेडरल बैंक के, श्याम श्रीनिवासन सीईओ फेडरल बैंक, दीवा पडालकर तो सीईओ एचडीएफसी लाइफ, और मुरली एम नटराजन जो है आपके डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सीईओ जो भी नोट आपका यहाँ पर लिखा तो 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर कुछ दिया हुआ है रक्षा उपकरण, इसको इसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करके इस वीडियो को इस आपका पार्ट को। ठीक है, तो हेलिना उपकरण आपका भारत में विकसित हुआ हेलिना उपकरण। ठीक है, चीनू का आपका जो है अमेरिकी कंपनी का बोइंग है। ठीक है, बराक 8 आपका डीआरडीओ इजराइल के द्वारा यह विकसित किया गया, आईएनएस वेला आपका फ्रांस के द्वारा, राफेल आपका फ्रांस दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा, एस 400 रूस के द्वारा, पिनाक आपका भारत का ये पहला स्वदेशी जो है। ठीक है, रॉकेट है आईएनएस कलवरी आपका जो है स्वदेश निर्मित है, और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, और अपाचे जो है अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो हेलिना जो है भारत में विकसित, और ये आपका टैंक रोधी मिसाइल, तो हेलिना आपका जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चीनू का आपका जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग का हेलीकॉप्टर है। बराक है डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल है, आईएनएस वेला फ्रांस के द्वारा विकसित है,
और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल आपका फ्रांस दसॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है ये, ठीक है। और S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक आपका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित पहली जो है सर्विस निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है। अपाचे आपका अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है। अपाचे आपका अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल, ठीक है। चिनूक आपका अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर। बराकेट DRDO वज्राइल सरफेस टू एयर मिसाइल। INS वेला फ्रांस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। राफेल आपका फ्रांस दसॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान। S-400 रूस एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक आपका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट, ठीक है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। और अपाचे आपका अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आज का आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है। कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर G होगा और वीडियो नंबर आपका जो है 7 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।